हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक इज, हु विल बी द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका? द आंसर इज बी, सिद्धारमैया। कर्नाटक स्टेट में हाल ही में कांग्रेस ने जीत हासिल की है और उनकी तरफ से नए मुख्यमंत्री होंगे सिद्धारमैया। इनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होंगे डीके शिव कुमार। सिद्धारमैया के 2.5 साल पूरे होने पर डीके शिव कुमार विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। द डिसीजन हैज बीन टेकन बाय कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खारगे। सिद्धारमैया से पहले कर्नाटक में मुख्यमंत्री थे बसवराज बोम्मई। तो देखते हैं महाराष्ट्र में 2.5 साल की सरकार फेल हो चुकी है, कर्नाटक में कैसा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन ट्विटर के नए सीईओ होंगे? द आंसर इज डी, लिंडा या कैरिनो। एलन मस्क इज द ओनर ऑफ ट्विटर, टेस्ला एंड स्पेस एक्स। ट्विटर की न्यू सीईओ है मिस लिंडा, बट स्टिल एलन मस्क विल रिमेन इन्वॉल्व एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। ट्विटर के सीईओ बनने के बाद मिस लिंडा ने हिंट किया है कि वो किस तरह इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ट्रांसफर करके एक ट्विटर 2.0 बनाएंगी। And she is very much inspired by Musk's vision to create a brighter future. Next question, इनमें से कौन youngest ever vice chancellor है who is appointed as the UPSC chairman? The answer is C, Dr. Manoj Soni. UPSC stands for Union Public Service Commission. ये इंडिया की सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है एंड रेस्पॉन्सिबल है फॉर रिक्रूटिंग ऑल द ग्रुप ए ऑफिसर्स हु आर द टॉप ऑफिसर्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। UPSC conduct exams like Civil Service Examination, IAS, NDA exams. इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम को वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है। यूपीएससी के चेयरमैन और दूसरे मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री हु इज द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जा रहा है फॉर द ईयर 2023? द आंसर इज ए, एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। इन्हें अवार्ड मिला है फॉर स्ट्रेंथनिंग द ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस इंडियन डॉक्यूमेंट्री को साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मॉन्ट्रियल 2023 में अवार्ड मिला है? द आंसर इज डी, गौरी। गौरी डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्ट किया है कविता लंकेश ने और इस डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला है एट द साफ, दैट इज साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल which is organized in Montreal. ये डॉक्यूमेंट्री इंडियन जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट गौरी लंकेश की लाइफ के ऊपर है जिनको 2017 में मार दिया गया था एंड ऑल्सो रिलेटेड टू करंट पॉलिटिकल क्राइसिस इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शहर में ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5th एडिशन इनॉग्रेट किया गया है? द आंसर इज डी, तिरुवनंतपुरम, केरला। आयुर्वेद इज अ फॉर्म ऑफ मेडिसिन। इंडिया में फादर ऑफ आयुर्वेद कहा जाता है चरक को। ये जो आयुर्वेद फेस्टिवल है ये लार्जेस्ट एवर गैदरिंग है ऑफ द आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स एंड स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मीन्स पीपल हु आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड और रिलेटेड टू आयुर्वेदा। So people from around the world will come together and showcase the potential of Ayurveda in addressing health challenges. इस इवेंट की थीम है Emerging Challenges in Healthcare and a Resurgent Ayurveda. डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड एन इम्पॉर्टेंट वन, हाल ही में आरबीआई ने इनमें से किस डिनोमिनेशन के बैंक नोट को सर्कुलेशन से विड्रॉ करने का अनाउंस किया है? द आंसर इज बी, 2000 रुपी नोट। 2000 के नोट की इंडिया में सबसे ज़्यादा वैल्यू है। इसे 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था बिकॉज एट दैट टाइम 500 और 1000 रुपी नोट को सर्कुलेशन से विड्रॉ कर दिया गया था। तो 2000 के नोट को इंट्रोड्यूस किया गया टू मीट द करेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी इन एन एक्सपीडिशियस मैनर। 2000 नोट की प्रिंटिंग को 2018-19 में ही स्टॉप कर दिया गया था। एक नोट की लाइफ होती है 4 to 5 ईयर्स। सो 2000 के नोट का लाइफ स्पैन भी ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। आरबीआई ने अनाउंस किया है कि 30 सितंबर तक सभी लोग अपने 2000 नोट को बैंक में दूसरी डिनोमिनेशन के नोट से एक्सचेंज कर लें। हालांकि 2000 का नोट विल बी a legal tender. RBI is following clean note policy which emphasize on the quality and security of banknote circulation in India.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्टेट ने एक MOU साइन किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिवरीन बेस्ड रिलीजियस टूरिज्म सर्किट? द आंसर इज बी, असम। रिवरीन बेस्ड टूरिज्म सर्किट का मतलब है ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स है उन्हें डेवलप किया जाएगा एंड पीपल विल विजिट दीज प्लेसेस इन अ मॉडर्न फेरी सर्विस जिसका नाम होगा हॉप ऑन हॉप ऑफ। और इस प्रकार वो आसाम के गुवाहाटी के आसपास के 7 हिस्टोरिक रिलीजियस साइट्स पे घूम सकेंगे एंड दीज साइट्स आर कामाख्या, पांडुनाथ, अश्वत्थनाथा, डोल गोविंदा, उमानंद, चंद्रशेखर एंड औन्यती सत्रा। आसाम की चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और आसाम सरकार के साथ ये MOU साइन किया है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI, सागरमाला डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड SDCL, आसाम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ATDC एंड डिपार्टमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट DIWT आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ऐसी पहली इंडियन सिटी है विच विल ट्रैक द प्रोग्रेस ऑन SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? द आंसर इज बी, भोपाल। यूनाइटेड नेशन के 2030 एजेंडा में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जिन्हें अचीव किया जाना है एंड दे आर लाइक नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी एट्सेट्रा। तो ये गोल्स किस लेवल तक अचीव किए जा चुके हैं, कितनी इसमें प्रोग्रेस हुई है, ये डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा थ्रू वॉलंटरी लोकल रिव्यूज़ which will show the capacity of local government and their commitment towards achieving the 2030 agenda. इन गोल्स को अचीव करने के लिए ज़रूरत थी इन्हें रीजनल लेवल पे ट्रांसलेट करने की सो दैट हम छोटी छोटी अचीवमेंट से इतना बड़ा गोल अचीव कर सकें। तो मध्य प्रदेश की लेक सिटी भोपाल में एजेंडा फॉर एक्शन है सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले वो अर्बन एरियाज में सस्टेनेबिलिटी लाएंगे और इसे ट्रैक भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI के नए चेयरपर्सन होंगे? द आंसर इज बी, रवनीत कौर। रवनीत कौर 1988 पंजाब कैडर की IAS ऑफिसर हैं एंड शी इज़ द फर्स्ट वुमेन जो कि CCI की चेयरपर्सन बनी हैं। CCI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और इसका काम है इंडिया में कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के एनफोर्समेंट को देखना। दिस एक्ट इज रिलेटेड टू प्रमोटिंग कॉम्पिटिशन एंड प्रिवेंट एक्टिविटीज़ जो कि इंडिया में कंपटीशन को एडवर्सली अफेक्ट करती है। बेसिकली मोनोपोली और ओलिगोपोली जैसी सिचुएशंस को रोकना और एक फेयर कंपटीशन को प्रमोट करना ही इसका काम है। CCI को एस्टैब्लिश किया गया था 14 अक्टूबर 2003 में। इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। म्यांमार में आए साइक्लोन मोका से पीड़ित लोगों को बचाने के लिए इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? द आंसर इज ए, ऑपरेशन करुणा। हाल ही में म्यांमार इज हिट बाय साइक्लोन मोका विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑल सीजन साइक्लोन टू फॉर्म इन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल सिंस 1982। ये साइक्लोन इमर्ज हुआ है बे ऑफ बंगाल में और इंडिया की तरफ से 3 शिप्स गई हैं जिनका नाम है शिवालिक, कमोरता और सावित्री। इन शिप्स ने म्यांमार में रिलीफ मटेरियल लाइक फूड सप्लाईज, टेंट्स, एसेंशियल मेडिसिन्स, वाटर पम्प्स, पोर्टेबल जनरेटर्स, कपड़े और हाइजीन के आइटम्स पहुंचाए हैं। द ऑपरेशन करुणा इज रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट इन म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस हिंदुजा ब्रदर और चेयरमैन ऑफ हिंदुजा ग्रुप की डेथ हुई है इन लंदन? द आंसर इज बी, SP हिंदुजा। हिंदुजा एक इंडियन ट्रांसनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है। इट इज प्रेजेंट इन 11 सेक्टर्स लाइक ऑटोमोटिव, ऑयल, केमिकल्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, IT, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, ट्रेडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एट्सेट्रा। इसकी स्थापना की थी PD हिंदुजा ने और इसे 4 भाई रन करते हैं। प्रेजेंटली इसके चेयरमैन हैं अशोक हिंदुजा। इसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल गट्स अमिस्ट ब्लड बाथ? द आंसर इज ए, अंशुमान गायकवाड़। अंशुमान गायकवाड़ फॉर्मर इंडियन टेस्ट क्रिकेटर हैं। उन्होंने हाल ही में अपनी सेमी ऑटोबायोग्राफी बुक रिलीज की एट द क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया एंड द टाइटल इज गट्स अमिस्ट ब्लड बाथ। This book is related to his fascinating insights by his teammates, opponents, administrators, selectors, umpires, friends and family members. Next question, ISSF World Cup 2023 का वेन्यू इनमें से क्या है? The answer is B, बाकू, अजरबैजान। हाल ही में बाकू चैंपियनशिप में इंडिया ने 2nd फिनिश किया है बिहाइंड चाइना। यहाँ पे इंडिया को 4 मेडल मिले हैं, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज। ISSF वर्ल्ड कप को इंट्रोड्यूस किया गया था 1986 में
बाय द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसका काम है ओलंपिक शूटिंग कॉम्पिटिशन्स के लिए क्वालिफायर्स प्रिपेयर करना। मतलब जो लोग यहाँ जीत हासिल करते हैं वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हैं एज द शूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे इंडिया के 82nd ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला है? द आंसर इज बी, वी प्रणीत। वी प्रणीत एक 15 साल के चेस प्लेयर हैं। ही इज फ्रॉम तेलंगाना और उन्होंने ये माइलस्टोन हासिल किया है बाय डिफीटिंग जीएम हंस नीमैन फ्रॉम द यूएस during the penultimate round of Baku Open 2023. So with 82 Grandmasters, India is the third country with maximum Grandmasters after Russia and China. इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद, जिन्होंने टाइटल जीता था 1988 में। वो अब तक 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं और इन्हीं ग्रैंड मास्टर्स की सक्सेस की वजह से ये गेम भी इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन डेट्स पे इंडिया में 7th यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक 2023 ऑब्जर्व किया गया? द आंसर इज डी, 15th to 21st में। एज द नेम सजेस्ट, इस वीक के दौरान लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में बताया जाएगा, उन्हें रियलाइज़ किया जाएगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है रोड सेफ्टी फॉलो करना टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। दिस वीक विल ऑल्सो प्रमोट अ शिफ्ट टू वॉकिंग, साइकिलिंग एंड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट to reduce traffic conditions as well as pollution level. This week is organized by WHO and United Nations Regional Commissions. It is supported by governments, NGOs, businesses, individuals, etc. इस week की theme है Sustainable Transport and the slogan is Rethink Mobility. WHO के मुताबिक road accident world में death का one of the leading cause है and it hurts people of age between 5 to 29 years. बिकॉज इस एज में बच्चों को समझ कम होती है एंड दे ड्राइव रियली वेरी फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व किया जाता है इन इंडिया? द आंसर इज ए, 16th में। डेंगू, जिसे ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है, एक मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज है जो कि मच्छरों के काटने से होती है। ये सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में होती है। डेंगू में हमें हाई फीवर, हेडेक, रैश, मसल एंड जॉइंट पेन होता है और कभी कभी ये काफ़ी सीरियस रूप भी ले लेता है। सो इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोग इस डिजीज़ के बारे में जानें और इससे रिलेटेड उचित मेजर्स लें, बिकॉज डेंगू इज़ वन ऑफ द हाईली प्रिवलेंट वेक्टर बोर्न डिजीज इन इंडिया। इस साल इस दिन की थीम है फाइट डेंगू, सेव लाइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी, 17th में। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर और साइलेंट किलर, ये एक लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट का ब्लड प्रेशर एलिवेटेड रहता है, हाई रहता है। इसकी वजह से हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, विजन लॉस, क्रोनिक किडनी डिजीज, डिमेंशिया और प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोग हाइपरटेंशन के बारे में समझें, उसकी प्रिवेंशन, डिटेक्शन और ट्रीटमेंट को एनकरेज किया जाए, स्पेशली इन लो एंड मिडिल इनकम एरियाज। इस साल इस दिन की थीम है मेजर योर बीपी एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख पे इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी, 15th में। हालांकि वेस्ट में न्यूक्लियर फैमिलीज का कल्चर है, बट स्टिल यू कैन सी यूनाइटेड नेशंस ने इस डे को रिकॉग्नाइज किया है। दिस शोज कि फैमिलीज हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। Our family is our support system, mentally, emotionally, financially, physically, in every way. So United Nations इस डे को सेलिब्रेट करता है और लोगों में अवेयरनेस लाता है किस प्रकार उन्हें फैमिलीज़ में हेल्थ, एजुकेशन, चिल्ड्रंस राइट, जेंडर इक्वालिटी, वर्क फैमिली बैलेंस, सोशल इंक्लूजन जैसे इश्यूज़ पे समझ होनी चाहिए ताकि वो फैमिलीज़ में ईजिली रह सके, एडजस्ट कर सकें। इस साल इस दिन की थीम है डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड फैमिलीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट किया जाता है? द आंसर इज डी, 21st में। प्लेन वाटर के बाद टी इज द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड ड्रिंक इन द वर्ल्ड। आई एम नॉट सेइंग इंडिया, बिकॉज टी हैज़ अ स्टिमुलेटिंग इफेक्ट इन ह्यूमंस। टी में कैफीन कंटेंट होने की वजह से ये हमें स्टिमुलेट करती है, हमें हेल्प करती है कि हम जागते रहें, पढ़ते रहें, काम करते रहें। सो इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों को बताया जा सके कि टी कितनी इम्पॉर्टेंट है इन फाइटिंग हंगर एंड पॉवर्टी। साथ ही टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ टी, फेयर टी ट्रेड, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर द टी वर्कर्स एंड सस्टेनेबल हैबिटेट टू इम्प्रूव टी प्रोडक्शन।
बिकॉज टी हिली रेज में प्रोड्यूस होती है, एक एक टी लीफ को हैंड प्लग किया जाता है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द वर्कर्स ऑल्सो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से किस तारीख को इंडिया में नेशनल एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी 21 मई। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे मकसद है लोगों को अवेयर करना कि टेररिज्म कितना डिस्ट्रक्टिव इन नेचर है, इससे कितनी हानि होती है। दिस डे प्रमोट्स अ वर्ल्ड कैरेक्टराइज्ड बाय हार्मनी, ब्रदरहुड, पीस, यूनिटी एंड ह्यूमैनिटी। इंडिया में ये तारीख इसलिए चुनी गई है बिकॉज इस दिन 1991 में इंडिया के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को तमिलनाडु में असैसिनेट कर दिया गया था बाय अ फीमेल सुसाइड बॉम्बर, जो कि लिट्टे यानी कि लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स इलम नाम की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती थी। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीक। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।